मैं अंकुर कुमार मिश्र माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 11th CBSE बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत मैथ के सिलेबस के अंतर्गत सेट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड प्रॉपर्टीज भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डालें कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सब जानते हैं, इससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, दैट मीन्स पहले क्या होता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बाद इंटीजर्स के बाद क्या आता है रेशनल के बाद इरेशनल के बाद रियल के बाद आता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई ना कोई तो वजह होगा। तो जब भी हम सपोज करिए, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं x² - 1 = 0, ओके, जब x² - 1 = 0 सॉल्व करते हैं तो x² बराबर आता है क्या 1, ओके। अब स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो स्क्वायर रूट दैट मीन्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, यही ना, x बराबर +-1, ठीक है। ये तो सही है, क्यों? क्योंकि यदि हम -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, या +1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ दिस इक्वेशन suppose that x² + 1 = 0, तो x² दिस इज इम्प्लाइड x² = क्या होगा -1। तो यहाँ पे जरा थिंक करिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या -1 होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 की बात छोड़िए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नंबर हो सकता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर भी होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निगेटिव आ गया? तो यहीं से बाद में क्या हो गई, परेशानियां बढ़ गई। तो आइलर नामक के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया कि x² = -1 को x जब इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, अंडर रूट में -1 होगा। जब अंडर रूट में -1 होगा प्लस माइनस, इसी को क्या मान लिए, प्लस माइनस आइटा मान लिए। क्या मान लिए? आयोटा या आई बट्टा, ठीक है। इसे सिंपली आप आई पढ़ सकते हैं, बट ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयोटा या आई बाटा होता है, या आप सिंपली आई कहेंगे इसे। x = ±i, where i is equal to square root -1। ये हमेशा याद रखिएगा, i की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। कैसे? ये देखिए, हम पहले ये देखिए कि x² - 1 = 0 है, x बराबर +-1 आया, ये तो सिंपल वे है। बट इन द केस ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन x² + 1 = 0 है, तो x² क्या आ गया? -1 आ गया। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस केस में यहाँ से परेशानियाँ बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो
जो मैथमेटिशियन थे आयलर ने क्या किया, उन्होंने x बराबर स्क्वायर रूट -1 को क्या मान लिया, आई मान लिया। डैट मीन्स आयटा या आई बटा मान लिया। यहाँ से x बराबर क्या निकला, प्लस माइनस आई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ये सपोज करिए स्ट्रेट नहीं बना है, ये मान लीजिए सपोज ये क्या है, ओरिजिन है ना ओ, और ये एक्स डैश, ये मान लीजिए क्या है, वाई डैश। इधर निगेटिव हुआ, ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव ना और इधर निगेटिव। ठीक है, अच्छा इसको बोला जाता है रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ये रियल हुआ, ये इमेजिनरी। हम कोई भी जब क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है किसको डिनोट करता है, डैट मीन्स वो ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना 4, साथ ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट पे है, तो 4 यूनिट पे। तो मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, सपोज करिए ये 4, सॉरी 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए इसके पैरेलल। मान लीजिए कोई पॉइंट है ये P, इसका है 4 3, तो 4 और 3 क्या है, ये x कोऑर्डिनेट होता है x, और ये y ना, और y जो है यहाँ से 1 ये हुआ, 2 और ये 3, सपोज करिए, सॉरी नहीं हो पा रहा है ना, चलिए यहाँ से ये मान लीजिए 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1, ये 0। ठीक है, दैट मीन्स ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, x कोऑर्डिनेट। मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट 4, यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है 4, और यहाँ से ये कितनी है 3, है ना। तो जब किसी भी नंबर को ये एक्स वाई प्लेन पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। एवरी पॉइंट एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, कि किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम एक्स प्लस आई वाई के रूप में क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यही ना। तो सुनिए, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जाने क्या होता है। those numbers which is in the form of x plus I bata y is called a complex number। जितने भी नंबर होते हैं किस फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। अर्थात अच्छा, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted and defined as क्या, कैपिटल C से डिनोट करते हैं,
एक्स सच डेट एक्स बरा सॉरी यहाँ पैसे लिखे जेड सच डेट जेड बराबर क्या एक्स प्लस आई वाई। ओके, वेयर वेयर ये लिखिए एक्स वेयर वेयर इसको जरा यहाँ पे ये वाई है निगेटिव वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए एक्स प्लस वाई के रूप एक्स प्लस आई वाई के रूप में हो, ठीक है, और एक्स और वाई क्या हो तो एक्स और वाई रियल होना चाहिए। एक्स और वाई क्या हो रियल हो, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स और वाई कैसा हो तो रियल हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो देखिए अभी मैंने ये x है ना, दैट मीन्स तो यहाँ पे 4 और 3 दैट मीन्स एक पॉइंट एक P है जिसका लोकेशन क्या 4 3 है, दैट मीन्स वो ओरिजिन से x डायरेक्शन में 4 यूनिट है और y डायरेक्शन में 3 यूनिट, ये 3 यूनिट ये डिस्टेंस पे है। तो दैट मीन्स यही जो ये 0.43 है वास्तव में ये 4 3 नहीं है, 4 प्लस I3 है ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो 4 है क्या ये 4 रियल नंबर नहीं है तो है एक्स कोऑर्डिनेट, डेट अभी बोले ना कि एक्स और वाई क्या होता है रियल होता है, ये ठीक है। एक्स और वाई एक्स प्लस आई वाई में एक्स और वाई क्या होता है रियल होता है, ये ठीक है, रियल नंबर होता है एक्स और वाई। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसमें ना एक्स होता है, जो वाई से फ्री हो वो क्या कहलाता है रियल पार्ट, और जो वाई के साथ हो वो क्या कहलाता है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ वाई, ठीक है। यदि रियल देखो नंबर तो दोनों रियल हैं, एक्स और वाई रियल ही हैं, लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट क्या है एक्स प्लस आई वाई में, तो रियल पार्ट क्या है एक्स है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई है, ठीक है, गॉट इट। अब इसमें हम तो इसी वजह से ये रियल पार्ट एक्स है ना, देखिए यहाँ पे 4 प्लस आई 3 है, ये जो जितने भी पॉइंट होते हैं एवरी पॉइंट इस फॉर्म में प्लस 4 प्लस आई 3 हुआ, कोई पॉइंट 2 3 ले लीजिए तो क्या होगा 2 प्लस आई 3 दैट मीन्स 3 आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट क्या है इसमें, तो रियल पार्ट 4 है ना, तो रियल एक्सिस देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस जो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जो आई के साथ है, तो आई के साथ क्या होगा 3 होगा ना वाई कोऑर्डिनेट, इसी वजह से किस पे आया है वाई एक्सिस पे आएगा, तो इसी वजह से वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, क्यों क्योंकि रियल पार्ट किस पे आते हैं एक्स एक्सिस पे आते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो एवरी नंबर जिस वो भी नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, एवरी रेशनल, एवरी इरेशनल, एवरी रियल्स नंबर जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो है कैसे देखिए 0 प्लस आई 0, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो है, हमने लिख दिए एक्स प्लस आई वाई के रूप में, और एक्स वाई क्या होना चाहिए रियल ना, तो क्या 0 रियल नहीं है रियल है ही। वैसे ही मान लीजिए कोई कहे कि 3 क्या ये 3 बताइए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, हाँ है, तो 3 प्लस आई 0 है ना। इसमें बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, लेकिन है क्योंकि हम एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिख दिए हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अरे 3 क्या है रियल होता है ना, 0 भी तो रियल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। आपसे मान लीजिए कहा कि 3 आई बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, 0 प्लस 3 आई नहीं हो गया, 0 भी रियल है 3 भी रियल है, दैट मीन्स दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, every point is a complex number। पिटा दे
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए सपोज करिए लेट Z1 बराबर क्या है x1 प्लस आई y1 है एंड Z2 बराबर x2 प्लस आई y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, तो देन तब Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 डैट मीन्स यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका सम क्या होगा, तो x1 प्लस आई y1 ये हुआ प्लस x2 प्लस आई y2। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट जो है आपस में ऐड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई दोनों में कॉमन है, आई कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या y1 प्लस y2। डैट मीन्स हम यहाँ से देख रहे हैं कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना हो तो रियल पार्ट का रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन, ये पहला हो गया। सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन यदि हम Z1 माइनस Z2 कर दें तो x1 प्लस आई y1 माइनस x2 प्लस आई y2। ठीक है, जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x1 प्लस आई y1 माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस x2 प्लस से माइनस आई y2। यहाँ से x1 और x2 के एक साथ करिए तो x1 माइनस क्या हो गया x2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस आई y1 माइनस आई y2 है, यहाँ से x1 माइनस x2 हुआ। अब प्लस यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे प्लस ही छोड़िए इसको, और दोनों में आई कॉमन है कि नहीं है, आई कॉमन कर लीजिए तो y1 माइनस क्या हुआ y2। दैट मीन्स Z1 माइनस Z2 क्या हुआ x1 माइनस x2 प्लस आई इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका एडिशन करने पर रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आपस में ऐड हो जाता है, और सब्ट्रैक्ट करने पर रियल का रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। ये हो गया दो। थर्ड नंबर, यदि हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे सपोज राइट डाउन प्लीज, जल्दी जल्दी राइट डाउन करिए। चलिए मिटा दें, क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हो। देन यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब वाला है दोनों का प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो Z1 प्लस Z2 करने पर क्या होगा, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2 हुआ।
x1 से पहले इसमें करेंगे, करिए x1 इंटू क्या होगा, ऐसे होगा ना, x1 x2 प्लस i/2 आप प्लस आइटा है प्लस आइटा y1, तो ये हो जाएगा क्या x2 प्लस i/2। ओके, x1 इंटू x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस आइटा आइटा इंटू आइटा मैंने आई इंटू आई और y1 इंटू y2, यहाँ से x1 इंटू x2 हुआ प्लस, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे i इसमें भी कॉमन है और i इसमें भी कॉमन, i कॉमन कर लें, ठीक है। और यहाँ पे x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1, देखिए x2 इंटू y1 मैंने ऐसे लिख दिया है, प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, i इंटू वाई क्या हो गया, आई स्क्वायर y1 इंटू y2, x1 इंटू x2 प्लस i कॉमन कर लिए हैं तो x1 y2 प्लस x2 y1। हाँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, i क्या होता है, i बराबर अंडर रूट में -1 ना, आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे ही स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस y1 इंटू y2 डैट मीन्स x1 इंटू x2। अब ये तो रियल हो गया ना, अरे जैसे ही आई हटा क्या हो गया, रियल हुआ कि नहीं हुआ, तो x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आई कॉमन कर लिए हैं x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है, गॉट इट। डैट मीन्स z1 इंटू z2 क्या हुआ, z1 इंटू z2 हमें प्राप्त हुआ x1 इंटू x2, डैट मीन्स दोनों रियल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का x2 में और y1 का y2 में, और दोनों का डिफरेंस करेंगे प्लस i1 x1 का y2 में प्लस x2 का y1 में, ये हुआ। दूसरा डिवाइड चेक करते हैं, z1 अपान क्या हो गया z2 करिए, तो z1 अपान z2 करेंगे तो x प्लस क्या है x1 प्लस आइटा y1 अपान क्या है x2 प्लस आइटा y2, यही है ना। जब करेंगे तो नियम ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हो तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। दैट मीन्स कैसे भी करके यहाँ से आई को कैंसिल करना है। आई कैसे कैंसिल होगा, तो आप इतने ही से करिए, बट इसे कॉन्जुगेट से कर दीजिए। कॉन्जुगेट्स मीन्स यदि प्लस आई यहाँ पे x2 प्लस i/2 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस i/2 से करेंगे। सपोज करिए यदि z बराबर क्या हो x प्लस i/y हो तो इसका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट j बार इज इक्वल टू x माइनस i/y हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार इज इक्वल टू x माइनस i/y। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होगा, x2 माइनस i/2 डिवाइडेड अपॉन x2 माइनस i/2, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे x1 अभी मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि नहीं किए, तो जब करेंगे तो आएगा x1 इंटू x2, ठीक है। x1 इंटू x2 आइटा इंटू आइटा करेंगे तो आइटा स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और y1 इंटू y2, ठीक है, प्लस y1 इंटू ये, तो प्लस कॉमन कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्लस आई कॉमन हो जाएगा, तो y1 इंटू x2 हाँ माइनस आई है ना, तो y2 इंटू x1 अपान हो जाएगा, ये देखिए ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो एक में a और प्लस b और a माइनस b, तो डैट मीन्स वन ब्रैकेट में a प्लस b हो, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डैट मीन्स हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस i/2 का होल स्क्वायर, तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आइटा y1 x2 माइनस y2 x1 होल डिवाइडेड अपॉन
x2 का होल स्क्वायर, ये माइनस आइटा स्क्वायर y2 स्क्वायर। तो x1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आइटा y1 x2 माइनस y2 x1 होल डिवाइडेड अपॉन x2 स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस आइटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस y2 का स्क्वायर हुआ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ऑलरेडी, और आई का स्क्वायर, दैट मीन्स आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दैट मीन्स z1 डिवाइडेड बाई z2 क्या हो जाता है, z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आइटा इन ब्रैकेट y1 x2 माइनस y2 x1 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, सॉरी y2 स्क्वायर है ये, राइट डाउन करिए और नोट करके ये भी कर लीजिए। आइटा इक्वल टू होता है अंडर में -1, आइटा का स्क्वायर -1, आइटा का पावर 3 होगा, तो आइटा का पावर 3 को आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं, आई की स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 आई इंटू आई, डैट मीन्स माइनस आई, ठीक है। यही आइटा का पावर 4 हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए आइटा का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा का स्क्वायर -1 इंटू -1, डेट मीन्स 1। तो कभी भी जैसे सपोज करिए यदि आपसे कहा कि आई का पावर 435 का वैल्यू फाइंड करिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर सपोज करिए यदि 4 से डिवाइड करेंगे 35, यदि 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 4 1 जा 4, 3 आया 0 5, रिमाइंडर कितना बचा 3 ना, 3 रिमाइंडर बचा, तो इसको ऐसा लिखेंगे आई टू दी पावर 4 इंटू 100 8 टाइम्स गया, ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा 3 ना, ठीक है। आइटा का पावर 4 इंटू ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, 1 इंटू आइटा का पावर 3, तो 1 इंटू आइटा का पावर 3 डैट मीन्स 1 इंटू आइटा का पावर 3 क्या होता है माइनस आइटा, इसका वैल्यू कितना हुआ माइनस आइटा। जितना भी पावर करें उसको हम 4 से डिवाइड करके ब्रेक करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर का पावर बनेगा, आई का पावर बनेगा, और उसी का वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे, क्योंकि जो 4 का मल्टीपल जितना बनेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। क्या है हर्षप्रनिया जी। ये जी तो 0/0 होगा, और जा जी ये पॉइंट